हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वीडियो नंबर 16, ठीक है, पार्ट 16। और ग्राफ वाला काम चला था, एक्सरसाइज नंबर 3.5 में ग्राफ वाला काम कर रहा था। पिछले वीडियो में हमने साइन एक्स के और कोस एक्स के ग्राफ हमने बनाने सीख लिए थे। आज हम tan का ग्राफ खींचेंगे। पाई इक्वल टू tan x अगर आ जाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो tan का ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, वही बात है, इसकी क्या करोगे, बना देंगे टेबल, ठीक है। देखो ये x और ये y, ठीक है। 0 रखूँगा मैं x की वैल्यू। अच्छा क्या क्या रखें जरा, पाई/4 45 का गैप ले लेते हैं, पाई/2। अच्छा जी, फिर आ जाओ आगे, पाई/2 के बाद क्या आता है 3 पाई/4। फिर क्या होगा बताओ, क्या होगा फिर पाई, ठीक है। फिर 5 पाई/4, मतलब 45 ऐड करते जाओ सब में। फिर क्या होगा 3 पाई/2 आएगा, ठीक है। अच्छा कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, -पाई/4 लेता हूँ। फिर क्या होगा माइनस के पाई/2 लेता हूँ। चलो इतनी बहुत है, ठीक है। करो स्टार्ट। देखो यहाँ पे 0, जब x 0 लोगे तो tan 0 क्या होता है, वो 0 आएगा, तो y के लिए 0 आएगी। पाई/4 रखो यहाँ पे, tan पाई/4 क्या होता है 1, पाई/2 रखो, tan पाई/2 क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। 3 पाई/4 देखो, tan 3/4 क्या होगा -1, निकाल लेना। 135 डिग्री के एंगल, tan 135 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में tan नेगेटिव होता है और -1 आएगा। पाई रखो, tan पाई क्या होगा 0, tan 5 पाई/4, ठीक है। ये कौन सा है क्वाड्रेंट, थर्ड है, थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा 1 आएगा। फिर क्या होगा ये इन्फिनिटी, tan 3 पाई/2 निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू 3 पाई/2 रखेंगे, 3 पाई/2 रख रहा हूँ मैं, तो y के वैल्यू क्या आएगी देखो यहाँ पे tan 3 पाई/2, ठीक है। तो ये 270 है, 270 कैसे करता हूँ मैं, 180 जमा 90, 180 में हम जोड़ेंगे तो क्या होगा चेंज हो गए, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कोस के चेंज होगा साइन में ना, tan के चेंज होगा कोट में, तो कोट 90 आएगा, और इसमें कोट पॉजिटिव तो क्या होगा प्लस का इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा प्लस का इन्फिनिटी। माइनस का रखो, क्या रखेंगे माइनस का पाई/4 रखेंगे, ठीक है। तो -पाई/4 रखेंगे तो क्या होगा, tan -पाई/4 क्या होगा -1, -पाई/2 रखेंगे, tan -पाई/2 क्या होगा -इन्फिनिटी एंड सो ऑन, ठीक है। कोई दिक्कत, अब मैं आपको देखो ग्राफ से बता देता हूँ, समझ जाओगे आराम से, बड़ी बात नहीं है। तो वैल्यूज़ इसमें रखते जाओ और टेबल बनाते जाओ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा इसका जरा। वाई एक्सिस और नीचे क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या ले रहा हूँ मैं, एक तो पाई/4 ले रहा हूँ, पाई/4 गैप ले रहे हैं, ये क्या होगा पाई/2, फिर ये क्या होगा 3 पाई/4, फिर ये क्या होगा पाई 5 पाई/4, आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये क्या होगा 3 पाई/2 है ना, -पाई/4 ये रहा, फिर ये क्या होगा -पाई/2। बस मैंने ये ले रखे वैल्यूज़। देखो tan इन्फिनिटी कहाँ का है, पहले तो वो हम ड्रॉ करेंगे। tan इन्फिनिटी मतलब कि tan की वैल्यू डिफाइन नहीं है, पाई/2 पे इन्फिनिटी होता है, पाई/2 डिफाइन नहीं है। तो पाई/2 के ऊपर अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे ऐसे, डॉटेड लाइन, जिस पे tan की वैल्यू इन्फिनिटी है वहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींच देंगे। और कहाँ इन्फिनिटी है 3 पाई/2 पे भी है, तो 3 पाई/2 ये रहा, तो इसके बीच में ऐसे खींच देंगे लाइन ना भाई, ऐसे ही देखो -पाई/2 पे इन्फिनिटी था, ठीक है। मैंने क्या करा ऐसे खींच दिया, जिन जिन पे tan इन्फिनिटी था वहाँ पे मैंने ऐसे डॉटेड लाइन खींच दी, ठीक है। ये देखो ये कवर कर दिया हमने, और ये कर दिया और ये कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x के लिए 0, y के लिए 0, दोनों 0 कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, या x की वैल्यू पाई/4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू पाई/4, y की वैल्यू 1, यहाँ मान लो 1 मैंने ये ले लिया, मान लो ये क्या हो गया -1, तो पाई/4 पे 1 तो ये रहा, ठीक है भाई। चलो अब क्या कहता है पाई/2 पे सीधा इन्फिनिटी है। देखो ध्यान से देखो, जब चलो और देखो अभी, तो 3 पाई/4 पे कितने ना,
माइनस पाई बाई 4 कितना, -1, यह है -1, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे 3 पाई बाई 4 कितना है, इन्फिनिटी, 3 पाई बाई 4 पे सॉरी -1, तो -1 का नीचे की तरफ है, ठीक है। पाई पे कितना है, 0, 5 पाई बाई 4 पे कितना, 1, 5 पाई बाई 4 पे कितना, 1, ठीक है। ऐसे अब जो चीज़ बताऊँगा उस पर ध्यान देना, ठीक है। 0 पे 0 था, पाई बाई 4 क्या 1, तो बढ़ गया ना, ऐसे जाएगा, ऐसे गया, ऐसे। और जैसे ही हम पाई बाई 2 की तरफ, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 की तरफ बढ़ेंगे, तो देखो पहले 0 था, फिर 1 हुआ, 1, फिर क्या है, इन्फिनिटी। तो जैसे हम पाई बाई 2 की तरफ बढ़ेंगे, ये क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी मतलब ऊपर, इन्फिनिटी कहाँ होगा, बिल्कुल ऊपर पॉइंट, मतलब जहाँ पर ये पता नहीं कितना बड़ा हो जाए, तो ये इन्फिनिटी को मिलने की कोशिश करेगा, और इन्फिनिटी का होगा, बहुत ऊपर जाएगा पॉइंट। तो यानी ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, कि ये इसको टच नहीं करेगा, लेकिन ये ऊपर चलेगा, बहुत ऊपर। अब आगे देखो, देखो 0 के बाद क्या है, माइनस पाई बाई 4 है, तो उस पर -1 वैल्यू ये रही, इसको मिला देंगे। और जैसे हम माइनस पाई बाई 2 की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी, देखो ये रहा, तो माइनस में क्या होगा, नीचे होगा, ऊपर तो प्लस इन्फिनिटी, नीचे क्या है, माइनस इन्फिनिटी होता है भाई। तो ऐसा है, तो नीचे इसमें जाने को, तो क्या बन गया, ये ऐसे एक साइकिल बन गई, इसमें भी ऐसे बने, देखो पाई पे 0, पाई पे क्या था, 0 था, पाई बाई 4 पे इसको मिला देंगे, और जैसे हम 3 पाई बाई 2 बढ़ेंगे, क्या होगा, ये ऐसे जाएगी तरफ, है 3 पाई बाई 2, देखो 3 पाई बाई 2 पे क्या है, इन्फिनिटी बढ़ेगा ना, ऐसे इसको मिलेगा नहीं, ये ऐसे जाएगा बिल्कुल सीधा। जब नीचे आएंगे तो ये ऐसा आएगा, और जैसे पाई बाई 2 पे रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा। पाई बाई 2 पे क्या था, प्लस इन्फिनिटी था ना, लेकिन देखो पाई बाई 2 से जैसे ऊपर जाओगे, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 जैसे ऊपर जाएगा तो 10 क्या होगा, नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो कि इस तरह से ग्राफ बनेगा, आगे और खींचोगे तो ये फिर ऐसे आएगा, यानी इसका अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म लें तो देखो ऐसे आ गई, पाई बाई 2, ठीक है, फिर ये क्या है, 3 पाई बाई 2, फिर क्या होगा, 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल, ठीक है, ये 0 है, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या देख रहे हो आप, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में क्या बन रहा है, ये बन रहा है ग्राफ, बन रहा है ना। तो आगे देखो इसके बीच में क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा येलो, फिर ऐसे बन जाएगा येलो, फिर ऐसे बन जाएगा येलो, ठीक है, ऐसे, फिर ये ऐसे बनेगा, ऐसे, फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा ग्राफ, पता लगा आपको, ये इस तरह ग्राफ बन जाएगा, ये 10x का ग्राफ है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, जैसा इसके बीच में ग्राफ है वैसा ये ग्राफ आ रहा है, तो मतलब ये रिपीट हो रहा है ना ग्राफ, बार बार रिपीट होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ देखो कितनी है, पाई, माइनस पाई बाई 2 में घटाएंगे, पाई बाई 2 में घटाएंगे माइनस का पाई बाई 2, तो क्या हो गया बताओ, प्लस का हो जाएगा ना पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना, पाई, तो पाई जितना क्या पाई, पाई ये है, पाई ये है, पाई ये है, ऐसे है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया पाई। तो इसका जो पीरियड है, सबसे पहले तो पीरियड देखो, पीरियड क्या हो गया इसका, पाई। तो 10x का पीरियड क्या होता है, पाई, साइन और कोस के 2 पाई, 10 का पाई, पता लगा आपको। अब आ जाओ डोमेन, डोमेन ऑब्जर्व करो जल्दी से, 10 के डोमेन क्या हो गया, एक्स को ले रहे हैं हम, इधर से कितना बढ़ जाओ, इधर कितना बढ़ जाओ, ऑल रियल नंबर। लेकिन देखो 10 किस पे डिफाइन नहीं था, पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो पाई बाई 2 हटाना पड़ेगा हमें, 3 पाई बाई 2 पे भी इन्फिनिटी आ रहा है, 3 पाई बाई 2 हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, 5 पाई बाई 2 हटाना पड़ेगा, 7 पाई बाई 2, इधर क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 पे देखो इन्फिनिटी आ रहा है। तो जब पाई बाई 2 के साथ क्या है, देखो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 7, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, क्या आ रहा है, पाई बाई 2 के साथ और नंबर आ रहे नहीं आ रहे, तो क्या करना पड़ेगा, सभी रियल नंबर लेंगे, लेकिन ये नहीं लेंगे हम, ओड मल्टीपल ऑफ, ये क्या ओड नंबर आएगा हमेशा, एन के लिए कुछ भी रखो ये हमेशा ओड आएगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, एन ये लेंगे इंटीजर। इट मीन डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर रख सकते हो आप, एक्स के वैल्यू सारे रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं लेंगे हम, क्यों,
क्योंकि पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। और आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा है, जब एक्स की वैल्यू के ऊपर अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होता तो डोमेन में शामिल नहीं करेंगे हम, तो डोमेन में ये वैल्यू शामिल नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया इसका डोमेन। अब आ जाओ रेंज, मतलब वाई वैल्यू देखो, वाई वैल्यू ऊपर कहाँ जा रही है, वाई वैल्यू इन्फिनिटी ऊपर बढ़ती जाएगी, इन्फिनिटी ऊपर, नीचे क्या माइनस इन्फिनिटी, तो वाई वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी लेके इन्फिनिटी, और इसको हम रियल नंबर बोल दें तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, सारे रियल नंबर होते हैं इसके बीच में। इट मीन्स 10x का पीरियड कितना है, पाई, डोमेन क्या है, r माइनस 1 प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। अच्छे समझ में आई नहीं है, तो 10x का ग्राफ ऐसे आपने बनाना है, ये आपका 10x का ग्राफ हो गया। ग्राफ की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ग्राफ का पीरियड क्या होगा, ठीक है, उसका डोमेन क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये रहा इसमें जो बना रखा है 10 का ग्राफ, ठीक है, ऐसा बना है। ठीक है, तो वैसे हम टेबल बना रखे, तो ये टेबल बना रखे, टेबल आप देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब करेंगे हम कोट का ग्राफ, y इज इक्वल टू कोट एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसमें कोट का कराएंगे, फिर एक वीडियो में कोसेकेंड और सेकेंड का कराऊंगा। ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज के ग्राफ बनाते ही फिर हम क्या करेंगे, आपको पीरियडिक फंक्शन अच्छे से बताएंगे, फिर हम अगले एक्सरसाइज लेंगे। तो इसका एक पार्ट खत्म हो जाएगा, 6 एक्सरसाइज से दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। y इक्वल टू कोट एक्स, देखो तो इसकी टेबल बना दूंगा फटाफट। टेबल तो बेटा सबको आती होगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0, कोड 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, 10 0 0, तो कोड 0 क्या होगा, 1/0 इन्फिनिटी। कोड पाई बाई 4 क्या होता है, 1, रखेंगे पाई बाई 2, 45 को ले रखा गैप में। कोड पाई बाई 2 क्या होता है, 0, मतलब जिस पे 10 0 है उस पर ये कोड इन्फिनिटी हो जाएगा, जिस पे 10 इन्फिनिटी है उस पर कोड 0 हो जाएगा, वही तो बात है। और रखेंगे 3 पाई बाई 4, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा 135 डिग्री में, सेकेंड में कोड नेगेटिव होता है तो माइनस का आएगा। फिर क्या करेंगे बताओ, पाई रखेंगे, कोड पाई क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट, कोड पाई इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे बताओ, इसके बाद 3 पाई बाई 5 पाई बाई 4 हो जाएगा, फिर 3 पाई बाई 2 आएगा, फिर 7 पाई बाई 4 आएगा, फिर पाई 2 पे आएगा। मैंने क्या करा, 90 का गैप ले रहा हूँ मैं, 45 को गैप ले रहा हूँ। इसमें 45 जोड़ेंगे ये आएगा, इसमें 45 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 45 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 45 जोड़ेंगे तो ये आएगा। कोट ये क्या है, +1 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, लेकिन माइनस का इन्फिनिटी आ गई 3 पाई बाई 2 पे। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ इस पे, देखो किस क्या है ये देखते हैं। कोड 3 पाई बाई 2 के लिए निकालता हूँ मैं, तो ये 270 डिग्री है। ठीक है, लिखेंगे 180 जमा 90, कर सकते हैं ना, 180 में जोड़ रहे हैं, क्या होता है, कोड पॉजिटिव होगा ना, है ना, थर्ड में कोड पॉजिटिव होता है, और ये क्या होगा, चेंज भी नहीं होगा, तो कोड 90 आएगा। तो कोड 90 का होता है 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या वैल्यू 0। अब आ जाओ 7 पाई बाई 4 रखो, 7 पाई बाई 4 कहाँ होता है, फोर्थ में कोड नेगेटिव होगा तो -1 हो जाएगा, और 2 पाई पे क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, ये आएगा, कुछ नेगेटिव ले लेते, लेकिन नेगेटिव हमने नहीं लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब इसके ग्राफ लोड करते हैं, जो बच जाएगा तो टेबल को और बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत आ गई। ठीक है, 0 पाई बाई 4 पाई बाई 2 3 पाई बाई 4 पाई 5 पाई बाई 4 3 पाई बाई 2। ठीक है, और चलो बाद में देखेंगे और बढ़ा लेंगे। ठीक है, 7 पाई बाई 4 आइए, ये वैल्यू क्या है, 7 पाई बाई 4, ठीक है 2 पाई। ठीक है, तो करो स्टार्ट। हाँ भाई, तो जिस पे इन्फिनिटी है उन पे तो लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन्फिनिटी तो इस पे था 0 पे,
एक इन्फिनिटी कहाँ पर है, बोलो भाई, पाई के ऊपर है, तो पाई को करेंगे ऐसे, तो आप है ना ऐसे डॉटेड लाइन खींच सकते हो। फिर कितना होगा, 2 पाई पे इन्फिनिटी, 2 पाई चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो करें स्टार्ट। अब देखो 0 पे कितना है, इन्फिनिटी, तो 0 पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो ऊपर होगा ना, तो यानी 0 के ऊपर इन्फिनिटी स्टार्ट होगा ग्राफ, ऐसे आएगा आप ग्राफ, ऐसे आएगा, इन्फिनिटी से आएगा ग्राफ। जैसे पाई बाई 4 पर पहुँचोगे तो 1 मिलेगा आपको, ये 1 है, मान लो ये 1 है, ग्राफ ऐसे आएगा, 1 पे आ गया। फिर पाई बाई 2 पे 0 है ना, ऐसा आ गया, देखो ग्राफ ऐसे आ गया ना, बढ़ाते चले जाएंगे ऐसे ग्राफ, चलो आ गया यहाँ तक। 3 पाई बाई 4 क्या है, -1, तो ये हो जाएगा -1, चलो 3 पाई बाई 4 -1 ये रहा, ऐसे आएगा, ठीक है। और फिर उसके ऊपर क्या होगा, इन्फिनिटी, पाई पे क्या होगा, इन्फिनिटी, पाई के ऊपर मैंने प्लस इन्फिनिटी लिखा है, तो प्लस तो ऊपर है, तो नीचे कैसे जाएगा वो बताता हूँ। देखो पाई पे होगा ना इन्फिनिटी, लेकिन पाई से थोड़ा सा कम लेके देखो, ये वैल्यू पाई से थोड़ी सी कम इधर, तो पाई से थोड़ी सी कम लोगे तो कहाँ जाएगा वो, सेकंड क्वार्टर में जाओगे ना, अरे सेकंड में कोड क्या होता है, नेगेटिव तो होता है, तो इसके लिए माइनस का इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। तो अगर ये पाई को अप्रोच करते हैं, कोड अगर पाई को अप्रोच करता है तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे एक साइकिल बन गई, ऐसे भाग जाओ। अगर पाई प्लस करोगे, पाई प्लस पे थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू प्लस से शुरू होगी, ठीक है। तो पाई माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, और पाई प्लस पे क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी स्टार्ट होगी। तो इस यानी पाई माइनस पे कुछ और, पाई प्लस पे कुछ और, पाई माइनस पे माइनस इन्फिनिटी, पाई प्लस पे प्लस इन्फिनिटी। तो पाई प्लस करोगे तो ये इन्फिनिटी स्टार्ट होगा ऐसा ग्राफ। 5 पाई बाई 4 पे क्या वैल्यू 1 है, तो 1 के सामने आएगी, इसमें से जाएगा ग्राफ। 3 पाई बाई 2 पे क्या देखो 0 है, 3 पाई 2 0 जाएगी, और 7 पाई बाई 4 पे क्या आएगी, -1, तो क्या 7 पाई बाई -1 है, तो इसको मिला दे ग्राफ। और जैसे हम 2 पाई को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी मैंने प्लस का लिखा हुआ ना, तो देखो 2 पाई से कम पे चेक करो ना, इधर 2 पाई से कम है, तो 2 पाई पे कम पे करो तो क्या होगा, कोस पॉजिटिव तो होगा, है ना, ठीक है। कोस क्या होता है इसमें, नेगेटिव होता है, नहीं पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। तो इस तरह से, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया बताओ, बोलो भाई क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व ये किया बेटा हमने, क्या कि ये जो ग्राफ है ये कितने ना, ये जो एक साइकिल है पूरा, ये साइकिल तो कंप्लीट हो गई ना। ऐसे अगर आप इस तरह से खींचोगे माइनस का पाई, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा आ जाएगा, तो क्या बन रहा है बताओ, ये भी पाई का गैप है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, पाई का गैप है, ये भी पाई का गैप है, तो इसका जो पीरियड है, पीरियड कितना होगा, पीरियड बताओ, पाई, ठीक है। और डोमेन होता है, डोमेन एक्स के लिए बताओ, सारे रियल नंबर ले लेंगे, लेकिन किसको छोड़ के, जिस पे इन्फिनिटी हो रहा है, कहाँ का था इन्फिनिटी, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, तो पाई के साथ क्या हो रहा है, n पाई, कोई भी इंटीजर आएगा 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब पे इन्फिनिट होता है, तो रियल नंबर में से ये हटा देंगे, तो ये क्या बन गया, इसका डोमेन बन गया, ठीक है। डोमेन ऑफ कोटेक्स क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, n पाई, ठीक है भाई, पता लगे आपको क्या होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, n पाई हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया इसकी क्या, डोमेन। अब आ जाओ रेंज, रेंज में इधर क्या है, नेगेटिव रियल, मतलब माइनस इन्फिनिटी, ऊपर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, तो क्या होगा माइनस इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर लिख सकते हो, तो इसका हो गया इसका डोमेन। क्या हो गया बताओ यहाँ पे, बोलो, पीरियड, डोमेन और रेंज, सब चीज़ें आ गई। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो कैसे बनाओगे इस ग्राफ, यहाँ पे बना दिखा देता हूँ आपको, ये 0, ये पाई, फिर ये क्या बताओ 2 पाई, फिर कितना है 3 पाई, और यहाँ से चलेंगे, ऐसे चलेगा ग्राफ, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चलेगा ग्राफ, फिर ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा ग्राफ, फिर ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा ग्राफ, है ना, एंड सो ये जो लाइन है ये क्या है, गैप, पाई का गैप है पूरा, तो इसे क्या हो गया, माइनस का पाई आएगा, ठीक है, एंड सो। तो ये क्या है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोटेक्स, ध्यान रखना।
ठीक है। तो ये ग्राफ कोट एक्स का आ गया। तो हमने क्या करा, साइन, कोस, सेकेंड और कोट के ग्राफ बना दिए, ठीक है। इनका डोमेन और रेंज हमने देख लिया, और डोमेन और रेंज के बाद क्या करा हमने, पीरियड्स पढ़े इनके, तो ये सब चीज़ें याद भी करनी है, उसको अच्छे से समझना भी। तो आज ये 4 ग्राफ ही बताए मैंने इस वीडियो में, तो आज आप इतना ही कर लो। कल हम कोसेकेंड एक्स का और सेकेंड एक्स के ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर एक्सरसाइज के ग्राफ बना के ना, और फिर क्या करना हमने, जो बच के एग्जाम्पल्स ना, वो क्या नाम है इसका, जो पीरियड वाला जो टॉपिक है वो हम फिर आपको और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं, एनडी वगैरह में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, तो इसको हम अच्छे से कराएंगे, तब हम 3.6 से पहुँचेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो इसमें आप इतना करो, डाउट्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से क्लियर होने चाहिए माइंड में।